जो आए दिन अपने गीतों में महिलाओं को अपमानित करता हो, महिलाओं के लहंगा और चोली की बात करता हो, वैसे व्यक्ति को तो मैं कभी भी संसद में देखना पसंद नहीं करूंगी। मनोज तिवारी जी के आप अगर गीत सुने होंगे, वो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, वो गाते हैं बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी के गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा, कब देबू कहाँ देबू, कब डाली कहाँ डाली, बेहद घटिया घटिया बोल हैं, लिरिक्स हैं। कन्हैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्हैया काफी जो है मुखर वक्ता हैं, कन्हैया काफी अच्छी स्पीच देते हैं। जिस हिसाब से ये लोग फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बाप रे बाप, इन लोगों को देश की जनता से डरना चाहिए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो कभी काबा गाती हैं और उसके बाद मनोज तिवारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती हैं। मकसद उनका भोजपुरी के उन एक्टर्स के खिलाफ हुहड़ता फैलाने को लेकर है, लेकिन इस बार माना जा रहा था कि वो मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहां पर कन्हैया कुमार को उतारा गया कांग्रेस से। हमारे साथ मौजूद है नेहा, पूछते हैं उनसे। नेहा जी, चुनाव है और आप देखा बहुत एक्टिव थी और उस दौरान और दिल्ली की उस सरजमी पर जहां पर मनोज तिवारी हैं, उनके खिलाफ आपने कई सोशल मीडिया पे ट्वीट किए, कई तरह की बातें की। आखिर क्या वजह थी उनके पीछे इतना शुरुआत करने की? देखिए आशीष जी, मैं दोबारा से वही बात कहना चाहूंगी कि मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है, ठीक है। मेरी लड़ाई टिकट पाने को लेकर के नहीं है, न कभी थी। मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है और पिछले 3-4 सालों से मैं भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही हूँ, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए पुराने गीतों को गा रही हूँ, भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए नित्य नए गीत रचती रहती हूँ। पॉलिटिकल सटायर हो गया, चाहे वहाँ के लोकगीत हो गए। तो मनोज तिवारी जी के आप अगर गीत सुने होंगे, वो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, वो गाते हैं बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी के गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा, कब देबू कहाँ देबू, कब डाली कहाँ डाली, बेहद घटिया घटिया बोल हैं, लिरिक्स हैं। तो मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है, क्योंकि मनोज तिवारी जी भोजपुरी को गंदा करने में अहम भूमिका निभाए हैं, तो उनसे सवाल तो बनता है। नेहा जी, सिर्फ अभी वो गंदा करने में भोजपुरी के जिस समय लोकसभा चुनाव है उस समय नेहा सिंह राठौर एक्टिव होती हैं और पूरी तरीके से मनोज तिवारी के खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो तो चुनाव में पूरी तरीके से आपने उनको एक्सपोज कर दिया। तो सिर्फ लोकसभा का ही प्लेटफॉर्म क्यों चुना, क्योंकि वो तो काफी समय से है? नहीं, देखिए आशीष जी, यही बात मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कि काफी समय से मैं भोजपुरी बचाओ आंदोलन की बात कर रही हूँ, लोकसभा में ही आप क्यों मेरा इंटरव्यू करने आए, जबकि ये लड़ाई तो मैं पिछले 4 सालों से लड़ रही हूँ और रोज लड़ रही हूँ। लोकसभा में आप एक्टिव ज्यादा हुई ना मनोज तिवारी के खिलाफ? महाराज, एक्टिव तो हम 4 साल पहले से ही हैं और कंटिन्यू एक्टिव हैं। अब मैं क्या करूं कि आप भी लोकसभा में ही मेरा इंटरव्यू करने चले आते हैं। अब वहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी कन्हैया कुमार को उतार दिया है। कयास लग रहे थे नेहा सिंह राठौर को वहां से टिकट मिलेगा, तो अब क्या कहना है आपका? कन्हैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्हैया काफी जो है मुखर वक्ता हैं, कन्हैया काफी अच्छी स्पीच देते हैं। कन्हैया को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्हैया लड़े और मन से चुनाव लड़े। अब प्रचार के लिए जाएंगी कन्हैया के? मैं पता नहीं प्रचार के लिए जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, ये मुझे नहीं पता। अरे महाराज, कहीं से इनविटेशन मिलता है शायद, तब न जाना होता है कहीं भी। यानी कि इनविटेशन आएगा तो कन्हैया के लिए आप जाएंगी फिर मनोज तिवारी के खिलाफ? मैं जरूर विचार करूंगी। आपका विचार ये जरूर आगे बढ़े, हम चाहते हैं क्योंकि आप विचार ज्यादा लगातार कर रही हैं और हम विचार करते रहना चाहिए। तो हम क्या मान के चलें कि कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया इस चुनाव में या इससे पहले, चूंकि जिस तरीके से आप काउंटर कर रही थी उस दौरान, क्या लगता है? अभी भी मैं कंटिन्यू एक्टिव हूँ। देखिए चुनाव के टाइम पे इसलिए क्योंकि देखिए चुनाव में सरकारों की पूंछ दबी रहती है, ये मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। तो ठीक ठाक दबाव महसूस होता है। जैसे कि चुनाव के टाइम पे ही आप भी मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आ रहे हैं? पता है क्यों आ रहे हैं? आपको भी पता है कि कोई पहले भी लिया? अरे पहले भी लिया था, लेकिन कंटिन्यूटी की मैं बात कर रही हूँ कि एक बार लिया था, आप मेरे घर आए थे, मुझे याद है। उसके बाद 1 साल हो गए ना, फिर नहीं आए थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा आके इंटरव्यू कीजिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि ठीक है, कोई चीज वायरल है तो हम भी जाएंगे इंटरव्यू करने, तो हमारे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को थोड़ा फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजें वो अंडरस्टूड टाइप। आपने ही एक्सेप्ट किया था कि आप विचार करेंगे, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कांग्रेस से। मैं आज भी कह रही हूँ कि जरूर विचार करूंगी। कोई मलाल है कि टिकट नहीं मिला वहाँ? आप वो मेरे चेहरे पे देख सकते हैं महाराज, मस्त अपना कॉपी किताब लेकर के मैं बैठी हूँ और नए गीत लिख रही हूँ। मैं मुझे क्यों मलाल होगा? मेरी उम्र नहीं गुजरी जा रही है महाराज, मैं अभी 27 साल की भी नहीं हुई हूँ, तो मेरा तो पूरा अपना भविष्य है, बहुत सारी संभावनाएं हैं अभी तो मुझे कोई मलाल नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होगा और जिस तरीके से आप एक्टिव हैं
क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में क्या संभावना है? नेहा सिंह राठौर को पब्लिक कहाँ देख रही है? नेहा सिंह राठौर को पब्लिक एक लोक गायिका के तौर पे देख रही है और नेहा सिंह राठौर के ढेर सारे पॉलिटिकल सटायर आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? आने वाले विधानसभा चुनाव कंटिन्यू मैं तो गाती रहती हूँ। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होता रहता है, नेहा सिंह राठौर के गीत तो आते ही रहते हैं। नेता के तौर पे देख पाएंगे लोग आपको विधानसभा चुनाव में? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। आने वाले कल का क्या भरोसा है आशीष जी। अच्छा, आपने कोई प्लान किया हो कि आने वाले समय में जब मैंने अच्छे अच्छे गीतों का प्लान किया हुआ, अभी बैठ करके मैं एक अच्छा से पॉलिटिक्स में जाने का विचार किया जाएगा। आप कहेंगे फिर से मैं बहुत विचार करती हूँ। यानी कि अगर मौका मिलता है तो विचार करेंगे? जरूर विचार करूंगी। कांग्रेस से या बीजेपी से या किसी और? इसके बारे में भी विचार करूंगी। कौन सी पार्टी से क्या विचार करूंगी जरूर। बीजेपी से? उस पर विचार किया जाएगा। आप अगर नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि आखिर जो हम नेहा सिंह राठौर को देखते हैं तो आने वाले समय में वो किस तरीके से, आपने भोजपुरी समाज के तीन जो बड़े एक्टर हैं उनके खिलाफ आपने कहीं ना कहीं लिखा है और बोला है, और वो तीनों प्रत्याशी एक तरीके से आज की डेट में बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव एक्टर हैं वो उनके खिलाफ और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने काउंटर किया है। नहीं, वो आपने कांग्रेस के लिए तो प्लस कर दिया। नहीं, देखिए मेरा पक्ष जो है वो जनता का है और अपनी भाषा को लेकर के है मेरी लड़ाई भी। तो ठीक है, पार्टियां जब तक विपक्ष में रहती हैं तो जनता की बात करती रहती हैं। कांग्रेस अभी विपक्ष में है तो बेरोजगारी, महंगाई, 2014 में मोदी जी भी बेरोजगारी महंगाई की बात करते थे और उन्होंने कहा कि जो है हम आएंगे तो बहुत कुछ सुधार देंगे, तो देश की जनता ने उनको चुना। ठीक है, तो अभी मैं जनता की आवाज बन रही हूँ। आपको लग सकता है हाँ, जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो जनता की बात करती है तो मेरे गीत लग सकता है कि विपक्ष के गीत हैं। मुझे लगता है कि भाजपा जिस दिन विपक्ष में आएगी उसको भी लगेगा कि नेहा सिंह राठौर के जो गीत हैं वो मेरे गीत हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। लेकिन भाजपा को अभी तो स्टार प्रचारक आप लग रहे हैं। मैं कांग्रेस की स्टार नहीं, मैं जनता की स्टार प्रचारक हूँ। और आपने तीन उनके प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मैंने भोजपुरी को लेकर के मोर्चा खोला हुआ है, बिल्कुल। मैंने किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ नहीं, मैंने भोजपुरी को लेकर के मोर्चा खुला हुआ है और भोजपुरी को गंदा करने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। निरहुआ की बात कर लेते हैं, वो भी भोजपुरी समाज से आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं। स्टेटमेंट दिया था बेरोजगारी को लेकर, बहुत सारी चीजें, क्या कहेंगे? कह तो रही हूँ कि निरहुआ जी ने देश की जनता का अपमान किया है। मैं बार बार यही बात कहना चाहती हूँ, मैंने ट्वीट के माध्यम से भी यही लिखा था कि देश की जनता बच्चे पैदा करता है। कोई भी, हम हो गए, आप हो गए, या हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो बच्चा पैदा करते हैं, बेरोजगार नहीं। बेरोजगार सरकार की नीतियाँ बनाती हैं तो कोई बेरोजगार पैदा नहीं होता है, ठीक ना। दूसरी चीज ये कि एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताया कि वो फेक वीडियो है। मैंने कहा भाई साहब, एक कोई चैनल है, मैंने उस पर जाकर के पूरा इंटरव्यू देखा। भाई इतना कोई कैसे झूठ बोल सकता है? लगता है चौकीदार की सोहबत का खूब असर पड़ रहा है। सभी पर, तीनों पर। देख रहे हैं जिस हिसाब से ये लोग फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बाप रे बाप, इन लोगों को देश की जनता से डरना चाहिए। पवन सिंह का नाम भी भोजपुरी उससे आता है। पहले वो बीजेपी उनको टिकट दे रही थी लेकिन नहीं दिया, आज वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या कहेंगी, या बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया या पवन सिंह ने किनारा कर लिया? मुझे लगता है कि नड्डा जी या पवन सिंह जी ज्यादा इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे आपको, क्योंकि उस चर्चा में मुझे शामिल नहीं किया गया था तो मुझे नहीं पता। तो बाकी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हम सभी आजाद हैं। जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला कि हम और आप भी लड़ सकते हैं, तो कोई भी लड़ सकता है, लड़े। पवन सिंह का जब टिकट मिला फिर उन्होंने कहा कि नहीं लड़ना है, उसके बाद लड़ना है, बहुत से उठापटक हुए। क्या लग रहा है आपको कि वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते थे या निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, या आपके हिसाब से वो किस तरीके के किरदार हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हो सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे पवन सिंह जी के बारे में तो मैं यही बोलूंगी कि जो व्यक्ति महिला विरोधी गीत गाता हो, गोदी में लेके जन खोदिए राजा जी, मारब गोली त लहंगा लहक जाई, जब ले चुम्मा ना चिखेबू होठ ललिए से, तो सवतिन ले आई बंगलिए से, जो आए दिन अपने गीतों में महिलाओं को अपमानित करता हो, महिलाओं के लहंगा और चोली की बात करता हो, वैसे व्यक्ति को तो मैं कभी भी संसद में देखना पसंद नहीं करूंगी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो नेहा सिंह राठौर साफ तौर से मानना है कि भोजपुरी से आने वाले वो
एक्टर जो अब प्रत्याशी भी हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, इसके अलावा पवन सिंह हैं या अन्य जो भी, कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़ता है उसको लेकर नाराजगी भी है। और ऐसे में वो कहती आई है, चाहे वो किसी के भी प्रत्याशी हो, वो जनप्रतिनिधि बनने के लायक कतई नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।